Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I welcome you all to the class of Logical Reasoning. लॉजिकल रीजनिंग में जो आज हम यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं एज़ पर किप्स मेथडोलॉजी, जो यूनिट नंबर 1 हमने आपके लिए सेट किया है, दैट इज़ लेटर्स एंड सिंबल सीरीज़. नाउ टू स्टार्ट ऑफ विद द इंट्रोडक्शन में कहता है कि दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन विच सीरीज़ ऑफ नंबर्स और अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ आर गिवन. हमारे पास क्या दी गई होगी? सीरीज़ दी गई होगी जो कि नंबर्स पे हो सकती है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स पे हो सकती है और कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ पे हो सकती है. और हमारा काम क्या होगा? दीज टर्म्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न थ्रू आउट द सीरीज़. ये टर्म्स क्या करती हैं? एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती हैं या कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं. जिस तरीके से पीएमसी ने अपनी डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ था, ही हैज़ यूज्ड दैट वर्ड विच इज़ स्पेसिफिक रूल्स. तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सर्टेन पैटर्न, ये दोनों एक ही बातें हैं. ठीक है, चाहे आप स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर लें, फाइंड आउट कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, या फिर सर्टेन पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लें. और उससे होगा क्या? आइडेंटिफाई द पैटर्न फॉलोड इन द सीरीज एंड आइदर फाइंड द मिसिंग टर्म और रॉन्ग टर्म इन द सीरीज. और आपने आइडेंटिफाई करते हुए पैटर्न को क्या करना होगा? आइदर यू आर सपोज टू फाइंड द मिसिंग टर्म्स, यानी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो बताना होगा, या फिर उसी सीक्वेंस के अंदर एक रॉन्ग टर्म छुपी हुई होगी. एज पर द पैटर्न जो रॉन्ग टर्म होगी वो आपने बतानी होगी. तो आगे आपको क्लियर होता जाएगा. ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स, जो कि अभी हमने थोड़ी बहुत देखी हैं, जिसमें हमने नंबर्स की बात की, अल्फ़ाबेटिकल की बात की, और फिर तीसरे पे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ की बात की. तो टाइप नंबर 1 को एज़ पर किप्स मेथडोलॉजी हम उसको कह रहे हैं न्यूमेरिकल या नंबर सीरीज़ का नाम दे रहे हैं. और अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो वो कुछ इस तरह की सीक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं: 8, 16, 32, 64, 1 to 8, और फिर आगे क्वेश्चन मार्क है. एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ कि इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्या आएगा वो हमने बताना होगा. तो ये क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना हमारा मेन टारगेट है. और वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? बाय आइडेंटिफाइंग द पैटर्न. टॉकिंग अबाउट टाइप नंबर 2, दैट इज अल्फ़ाबेटिकल लेटर सीरीज. अब जाहिर सी बात है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर सीरीज है तो इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे. तो अल्फ़ाबेट्स का एक सीक्वेंस होगा और उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को बताना होगा कि एज पर द पैटर्न क्वेश्चन मार्क को कौन सा अल्फ़ाबेट रिप्लेस करेगा. सिमिलरली ये अल्फ़ाबेट्स आपके पास सिंगल की फॉर्म में आ सकते हैं और एट द सेम टाइम पेयर्स की फॉर्म में आ सकते हैं, और फिर ग्रुप्स ऑफ 3 या ग्रुप्स ऑफ 4 की फॉर्म में भी आ सकते हैं. इन तमाम में काम एक ही करना होगा हमें. देन वी हैव टाइप नंबर 3 एज वेल, विच इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़. अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ यानी अल्फ़ाबेटिकल से हमने अल्फ़ा ले लिया और न्यूमेरिकल से हमने न्यूमेरिक ले लिया, और टुगेदर दे आर कॉल्ड एज द अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ फॉर यू. इसकी एग्जाम्पल देखिएगा, 6H, 9K, 11M. आप अगर गौर करें तो इसके अंदर नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों एक साथ ही आ रहे हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे डिफरेंट टाइप्स के अंदर सॉल्व करेंगे. तो टू स्टार्ट ऑफ विद वेरी फर्स्ट टाइप, दैट इज़ टाइप नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर सीरीज़. तो नंबर सीरीज़ के अंदर हमारा जो केस नंबर 1 होगा स्टूडेंट्स, आपकी बुक में भी इसी तरीके से दिया गया है. केस नंबर 1 है कंप्लीटिंग द गिवन सीरीज बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म्स. वी आर ओनली सपोज टू फाइंड द मिसिंग टर्म्स, और मिसिंग टर्म्स मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से फाइंड आउट करनी है. हमने वो स्पेसिफिक रूल और पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अब वो स्पेसिफिक रूल और पैटर्न किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकेगा? अगर मैं पीएमसी के ही सिलेबस की डिस्क्रिप्शन का रेफरेंस दूं तो उसके अंदर उसने ये कहा हुआ है कि ये आइडेंटिफाई पैटर्न आप तब कर सकोगे जो कि टोटली बेस करता है ऑन द मैथमेटिकल ऑपरेशंस. वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं? वो एडिशन हो सकता है, वो सब्ट्रैक्शन हो सकता है, वो डिवीजन हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और फिर आगे जाके हम कुछ और भी पढ़ेंगे, लाइकवाइज स्क्वायर्स एंड क्यूब्स. इन तमाम के पैटर्न से हमने वो आइडेंटिफाई करना होगा पैटर्न. तो वो जितने भी पैटर्न होंगे वो बेस कर रहे होंगे इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर. तो हमारे पास कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं जो कि बुक में से ही हैं. उनकी डायरेक्शंस क्या हैं? फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया है? एडिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है. अब मैं यहाँ पे जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा. लाइकवाइज सबसे पहले मैं एडिशन का ऑपरेटर पढ़ाऊंगा, देन I'll move towards the subtraction, फिर multiplication, फिर division, and so far and so on. तो without a further ado,
कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम्पल में से ही है। एग्जाम्पल नंबर 1 सेज 3, 6, 9, 12, 15 एंड आगे क्वेश्चन मार्क है। तो अगर मैं गौर करूं तो ये मेरे पास 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और आगे क्वेश्चन मार्क है, विच इज़ वेरी सिंपल सीक्वेंस। मैंने यहाँ पे ये पैटर्न देखा कि 3 में 3 ऐड कर रहा हूँ तो 6 बन रहा है, फिर 6 में 3 ऐड कर रहा हूँ तो 9 बन रहा है, 9 में देन अगेन 3 ऐड कर रहा हूँ तो 12 बन रहा है, 12 में 3 ऐड कर रहा हूँ तो फिर मेरे पास 15 बन रहा है। इसी तरीके से मुझे अब 3 ऐड करना पड़ेगा टू गेट ओवर हेयर 18 एज द राइट आंसर। नाउ व्हाट वाज द पैटर्न ओवर हेयर? ये जो हमारे पास एक सेम नंबर जो है वो ऐड अप होता जा रहा था, दिस वाज द पैटर्न। सो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज चार्ली 18। और इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे जो 3 हम ऐड कर रहे हैं, ये याद रहे कि ये जो प्रीसीडिंग टर्म है, जो पहले आ रही है टर्म, उसके अंदर हम यानी जो प्रीवियस टर्म है उसमें 3 ऐड करते थे टू गेट द नेक्स्ट टर्म। सिमिलरली 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 में 3 12 और इसी तरीके से सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। तो ये एक टेक्निक का क्वेश्चन हो सकता है जिसके अंदर एक सेम नंबर ही सीक्वेंस के अंदर ऐड अप हो रहा होगा। यस, चार्ली इज द राइट आंसर इन दिस वे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एग्जाम्पल नंबर 2, विच says 2, 5, 10, 17, 26 कॉमा और क्वेश्चन मार्क है। नाउ यू कैन सी कि क्वेश्चन मार्क हमारे पास एंड में आ रहा है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन मार्क एंड में होता है तो तब तक एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है और सिंपल होता है। लाइकवाइज यहाँ पे ही अगर देख लें तो 2 में कितना ऐड करें कि 5 बन जाए, दैट इज 3। 5 में कितना ऐड करें कि 10 बन जाए, दैट इज 5। 10 में कितना ऐड करें कि 17 बन जाए, वो 7 है। और 17 में आगे कितना ऐड करें कि 26 बन जाए, वो हमारे पास यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे ये 3, 5, 7, 9 का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो 3, 5, 7, 9 का जो पैटर्न होगा उसके अंदर क्या हो रहा है कि 3 और फिर उसके बाद 4 छोड़ के 5 ऐड हो रहा है, फिर 5 के बाद 6 छोड़ के 7 ऐड हो रहा है, 7 के बाद फिर 8 छोड़ के 9 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से 10 छोड़ के यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए? 11 ऐड होना चाहिए। तो 26 when added to 11 will give me the right answer as delta, which is 37 over here. Yes, 37 is the right answer. तो ये एक अलग पैटर्न का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने बेसिकली 3, 5, 7, 9 और 11 का पैटर्न देखा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इलेबोरेट करता चलूँ कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन। ये नंबर्स हमारे पास ऑड नंबर्स कंसिडर किए जाते हैं। अब ये जो ऑड नंबर्स हैं ये आप डिफरेंट पैटर्न्स में देखेंगे, ठीक है। वो ऑड नंबर्स बेसिकली यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 3 से स्टार्ट हो रहा है, वो 1 से भी हो सकता है, वो 5 से भी हो सकता है, वो 7 से भी हो सकता है। तो सिर्फ बात बताने का मकसद ये था कि आपको ऑड नंबर्स का पता चल जाए। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास कुछ पैटर्न्स में आप इवन नंबर्स का पैटर्न भी देखोगे, 0, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास कौन से नंबर्स कंसिडर किए जाते हैं? इवन नंबर्स कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे पैटर्न्स भी होंगे, ऐसे सीक्वेंसेस होंगे जिसमें आपको इवन नंबर्स का पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कैटेगोरिकली मैं आपकी आसानी के लिए ही बता रहा हूं कि जब कभी भी इस तरह के नंबर्स आएंगे तो हम उनको ऑड कह दिया करेंगे, और जब हमारे पास इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा तो हम उनको इवन नंबर्स कह दिया करेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। जी, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, 1, 3, 7, क्वेश्चन मार्क 21, 31 and 43. Now you can see the major difference. Here the question mark comes exactly in the middle of the sequence, right? तो अब ये जो exactly in the middle आ जाता है ये थोड़ी सी ज़्यादा importance भी डिमांड करता है और एट द सेम टाइम इसको हमें थोड़ा सा टेक्निकली और क्रिटिकली देखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर उसी तरीके से फॉलो अप लेते हैं कि 1 के बाद जो 3 बन रहा है वो कैसे बन रहा है। हमने सिंपली यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, और 3 के बाद 7 अगर हो रहा है तो फिर कितना ऐड कर दिया? 4 ऐड कर दिया। अब आगे ये मेरी एजम्पशंस काम आएंगी, लेकिन उन एजम्पशंस को कंक्रीट और एविडेंट किस तरह किया जा सकता है कि आप आगे वाले जो 3 नंबर्स हैं उनसे भी जाके थोड़ी सी तसल्ली कर लें कि उनके अंदर क्या पैटर्न चल रहा है। लाइकवाइज 21 से 31 बनाना है तो कितना ऐड करूंगा? 10 ऐड करूंगा, और 31 से आगे 43 बनाना है, अब कितना ऐड करूंगा? तो 12 ऐड करूंगा। सो आई थिंक सो यू कैन रिलेट
रिलेट इट विद द इवन नंबर्स का पैटर्न विच सेज 0 2 4 6 8 और यहाँ पे बेसिकली 2 से स्टार्ट हो रहे हैं इवन नंबर्स। तो मेरी सपोजिशन ये कहेगी कि 7 के अंदर सबसे पहले क्या ऐड होना चाहिए, 6 ऐड होना चाहिए। अगर 7 के अंदर 6 ऐड करने से मेरे पास यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। मैं इस 13 को अभी राइट आंसर नहीं मानूंगा। मैं इसको राइट आंसर कब मानूंगा, जब मैं इसको एविडेंट कर लूंगा, कंक्रीट कर लूंगा। कैसे कि इस 13 के अंदर फिर अब मुझे फर्दर कितना ऐड करना चाहिए, यानी आगे अगर मैंने जाना है तो मुझे +6 के बाद क्या आना चाहिए, एज पर द पैटर्न 8 आना चाहिए। तो +8 होना चाहिए। तो इफ आई डू सो 13 + 8, इज इट गिविंग मी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस? यस, विच इज 21। वो मुझे दे रहा है। तो 21 मेरे पास आ गया और फिर 21 में 10 ऐड हुआ और फिर 12 ऐड हुआ। तो यू कैन सी द पैटर्न ओवर हेयर विच वाज +2 +4 +6 +8 +10 +12 एंड सो फार एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जब कभी भी क्वेश्चन मार्क इन मिडल या समवेयर इन द मिडल आए तो आपने अपने आंसर को कंक्रीट करना है, एविडेंट करना है, बिकॉज वहां पे आपकी प्रोबेबल एजम्पशन, जो पॉसिबल एजम्पशन है वो काम आएगी। और फिर पॉसिबल एजम्पशन अगर वर्कआउट करेगी तो वो कैसे करेगी कि वो नेक्स्ट टर्म में आपने पैटर्न को फ्लो करवाना होगा, फॉलो अप लेना होगा, और फिर अगर वही टर्म बनती होगी तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कौन कर रहा था, 13 कर रहा था। यस, 13 is exactly the right answer. तो यहां पे नीचे सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, क्लियरली द गिवन सीक्वेंस फॉलोज द पैटर्न +2 +4 +6 +8 +10 +12 अप टू सो ऑन, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा था। कुछ और मजीद क्वेश्चंस देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो सारे एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ अदद क्वेश्चंस जो होंगे वो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज के भी डिस्कस करेंगे। मैं एग्जाम्पल के क्वेश्चंस यहां पे क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चंस तमाम वैरायटी और टेक्निक के क्वेश्चंस को फुलफिल कर लेते हैं। तो उन्हीं के थ्रू मैं आपको डिफरेंट टेक्निक समझाना चाह रहा हूं। लाइकवाइज एग्जांपल नंबर 4 है आपकी बुक की, दैट इज 12 14 34 36 56 58 78 एंड आगे क्वेश्चन मार्क है। तो यहां से अगर मैं एडिशन को ही देख रहा हूं, सबसे पहला मेरा ऑपरेटर एडिशन ही है, तो मुझे ऐड ही करना होगा। तो 12 + 2 करेंगे 14, 14 में फिर आगे 20 ऐड करूंगा तो 34 आ जाएगा। अब अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है कि 14 में मैं कितना ऐड करूं कि 34 बन जाए, तो आप यहां पे चेक कर लिया करें कि 34 में से 14 को माइनस करके देख लें तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 20, और वो ये बता रहा होगा कि इतना ऐड होना चाहिए 14 में टू गेट 34। देन अगेन +2 ऐड हुआ, और फिर उसके बाद +20, फिर +2, देन +20, और फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, यहां पे भी +2 होना चाहिए। नाउ यू कैन सी द ऑल्टरनेटिंग पैटर्न, आई कॉल इट एज कि ये एक ऑल्टरनेटिंग पैटर्न बन रहा है। ऑल्टरनेटिंग पैटर्न यानी +2 +20 +2 +20 +2 +20, we call it as the alternating pattern. 78 + 2 will definitely be giving me 80 as the right answer, which is present in beta. Question number 5 says 6 10 18 34 66 and a question mark. Now I'm going to write this sequence over here, 6 10 18 34 66 and a question mark. Now if I'm going to do it with addition, 6 + 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में कितना ऐड करेंगे कि 18 हो जाए, +8 करेंगे। 18 में कितना आगे ऐड करेंगे, दैट इज 16 ऐड करेंगे कि 34 हो जाए, और 34 में आगे कितना ऐड करेंगे, वो 32 ऐड करेंगे टू गेट 66. Now this specific pattern, as you can see over here, which says +4 +8 +16 +32. अब यहां पे पैटर्न के अंदर भी पैटर्न बाज़-औक़ात देखा जा सकता है। लाइकवाइज कि 4 से 8 की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 8 आएगा। 8 से 16 की तरफ देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 2। 16 से आगे 32 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 32 से आगे जो ऐड होने वाली टर्म है किस में, 66 में, वो क्या होनी चाहिए, 32 का डबल, विच सेज यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव मी +64। तो 66 में क्या ऐड होना चाहिए, 64 ऐड होना चाहिए। तो 66 when added to 64 will give me as the right answer
130 विच इज प्रेजेंट इन चार्ली। और एट द सेम टाइम इसको इस तरीके से भी किया जा सकता था कि 4, 8, 16, 32 यानी जो पैटर्न में नंबर्स चल रहे हैं वो प्रीवियस का डबल हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि 4 का 2 टाइम्स 8 है, 8 का 2 टाइम्स 16 है, 16 का 2 टाइम्स 32 है और 32 का 2 टाइम्स 64 होना चाहिए, जो कि 66 में ऐड होगा और यू विल गेट द राइट आंसर इन दिस वे। अगर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा तो पैटर्न के अंदर भी पैटर्न देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 says 13367 question mark 1221। अब यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करना शुरू करूं तो +2 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद +0 हुआ या -0 हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 + 0 इज 3, 3 - 0 इज ऑल्सो 3, और फिर 3 के बाद +3 करेंगे, 6 के बाद +1 करेंगे और फिर +2 करेंगे और फिर इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो वो +9 का है। तो 2 0 3 1 2 और आगे 9 है, आगे कोई पॉसिबल एजम्पशन वर्कआउट नहीं करती। तो जब पॉसिबल एजम्पशंस भी वर्कआउट ना करें, आपको इंडिकेशंस नहीं मिल रही होती पैटर्न से, तो आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को डिवाइड कर देना है इनटू 2 further sequences. I call this type of questions as the combination of 2 further sequences. तो 1 3 3 1 3 3 6 7 9 question mark 12 and 21 over here. अब मैं जिनको यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ वो मेरे पास एक सीक्वेंस होगा, ये सर्कल, ये एक सर्कल, यानी एक एक छोड़ के सर्कल कर रहा हूँ और यहाँ पे ये सर्कल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक पहला सीक्वेंस लिखता हूँ विच सेज 1 3 जो कि सर्कल्स वाला है, 1 3 7 क्वेश्चन मार्क है और 21 है। देन आई एम गोइंग टू राइट द सेकेंड वन और उसको मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ये आपके समझाने के लिए है। तो ये जो बॉक्सेस वाले हैं ये कौन से हैं, 3 6 9 12 और आगे इसने पूछा ही नहीं है, यानी 12 से आगे अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा देता सपोजिंगली तो 3 6 9 12 और आगे क्या हो जाता, फिर 15 हो जाता, लेकिन उसने पूछा नहीं तो हम बताएं भी क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टास्क ये नहीं है कि दूसरे में क्या सीक्वेंस चल रहा है, लेकिन दूसरे के अंदर भी सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, वो आप चेक कर लिया करें। तो दूसरे के अंदर क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा था, दैट इज +3 का। हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर किस में है, दैट इज इन सीक्वेंस नंबर 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो +2 हो रहा है, फिर उसके बाद +4 हो रहा है और फिर उसके बाद मेरी एजम्पशन आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क समवेयर इन द मिडल है। तो एजम्पशन ये कहेगी कि 2 4 6 8 और आगे अप टू सॉन, ये इवन नंबर्स कहते थे कि इस तरह का पैटर्न हो सकता है। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम पढ़कर आए हैं कि एक 4 है, फिर 8 है, यानी 2 और उसका डबल 4, फिर 4 और उसका डबल 8 और 8 और उसका डबल 16 अप टू सॉन, इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है। तो यहाँ पे 2 हुआ, 4 हुआ, तो नेक्स्ट आपके पास 4 का डबल या तो 8 हो सकता है या फिर एज पर द इवन नंबर 6 हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अपनी एजम्पशंस को वर्कआउट करना है। तो किसी ना किसी एजम्पशन के साथ तो पहले जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इवन नंबर्स वाली एजम्पशन के साथ जाता हूँ, तो 7 + 6 विल गिव मी 13 ओवर हेयर। अच्छा, अब फॉलो अप भी लेते हैं कि 13 से आगे अब नेक्स्ट इवन नंबर ऐड होगा विच इज 8 ओवर हेयर। तो 13 + 8 इज इट गिविंग मी 21? यस, इट इज डेफिनेटली गिविंग मी 21। तो फिर हम कहेंगे कि 13 इसका क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये वर्कआउट ना करता, ठीक है, तो फिर अपनी जो सेकंड एजम्पशन थी उसके ऊपर मूव कर जाते, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस पे भी डिपेंड किया जाता है, ठीक है, और एट द सेम टाइम सीक्वेंस के ऊपर भी। तो राइट आंसर 13 हो जाएगा। क्लियरली द गिवन सीक्वेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज, 1 1 3 7 क्वेश्चन मार्क 21 है एंड द सेकंड वन इज 3 6 9 12 है। कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विच इज 6 8 10, यानी कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, फिर देन 2, फिर 4, देन 4, फिर कितना ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है, देन अगेन 8 ऐड हो रहा है, फिर कितना ऐड हो रहा है, 16 ऐड हो रहा है, फिर कितना 16, और नेक्स्ट क्या ऐड होगा, 2 2 4 4 8 8 और 16 16, यानी 2 2 का डबल 4 4, 4 4 का डबल 8 8, 8 8 का डबल यानी 2 टाइम्स 16 16, और 16 का डबल कितना हो जाएगा, वो 32 हो जाएगा। तो 66 में क्या ऐड होना चाहिए था, 32, और 66 व्हेन एडेड टू 32 विल गिव मी 98 एज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि ये हमारे पास फ्रैक्शंस दी गई हैं और हमें बेहतर पता है कि फ्रैक्शंस दो चीज़ों से मिलकर बनती है, वन इज़ न्यूमरेटर एंड द अदर इज़ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर के लिए मैं अलहदा से एक सीक्वेंस देखने जा रहा हूं और डिनोमिनेटर के लिए अलहदा से एक सीक्वेंस देखने के लिए जा रहा हूं। तो न्यूमरेटर में क्या नंबर्स पड़े हुए हैं और फिर जब मेरे पास अलहदा अलहदा इनको सॉल्व करते हुए मेरे पास नंबर्स निकल आएंगे तो फिर मैं एट द एंड उनको मर्ज कर दूंगा। 1 3 6 10 15 और आगे क्वेश्चन मार्क है। देन द डिनोमिनेटर सेज 3 7 13 21 31 और आगे फिर क्वेश्चन मार्क है। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले देखते हैं, पहले +2 हुआ, फिर उसके बाद +3 हुआ, फिर उसके बाद +4 हुआ। अब आप देख रहे हैं कि ये कुछ नंबर्स मेरे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। लाइकवाइज 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि साथ साथ चल रहे हैं। तो 2 3 4 और फिर आगे क्या ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। तो 2 3 4 5, तो नेक्स्ट नंबर जो ऐड होना चाहिए दैट हैज टू बी 6 ओवर हियर। तो 15 + 6 करेंगे तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अभी आंसर इनकम्प्लीट है। फिर हम अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखते हैं तो ये +4 हो रहा है, 7 से आगे +6 हो रहा है और फिर +8 हो रहा है। देन वी हैव +10। तो इवन नंबर्स के पैटर्न के तहत 4 6 8 10 नेक्स्ट हैज टू बी 12 ओवर हेयर। तो 31 + 12 करूंगा, आई विल गेट 43 ओवर हेयर। तो राइट आंसर 21/43 बनता है, विच इज प्रेजेंट इन अल्फा ओनली। तो ये कुछ टेक्निक्स के क्वेश्चंस हैं जिनको हम लेकर चल रहे हैं और रेफरेंस क्या है, वही एग्जाम्पल्स का रेफरेंस है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। 71 से 25 की तरफ जाना है हमने, तो हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से जाया जा सकता है। अब 71 से 25 आगे डिक्रीजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो 71 से 46 सब्ट्रैक्ट होगा और फिर 25 से आगे +58 होगा, फिर उसके बाद -46, फिर +58, देन -46 और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे +58 होना चाहिए टू गेट द राइट आंसर एज बीटा 107। आप चेक भी कर लें कि 58 के अंदर 49 को जब आप ऐड करेंगे तो दिस इज 7 1 कैरी और 5 4 ये 10 हो जाएगा, विल गिव यू 107। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं वेट करवाऊंगा कि ये वाला मेथड हमने ऑप्ट नहीं करना। वो क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंसेस से करवाऊंगा तो वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि -46 यहाँ पे देखना, फिर +58, फिर -46 +58, यानी आप इसी कश्मकश में रहेंगे कि आगे नंबर जो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। तो 71 25 83, देन वी हैव 37 95 49 और आगे क्वेश्चन मार्क है। अब अगर इसको मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंसेस से कर लूं कि 71 से 83, 83 से 95, 95 से आगे फिर क्वेश्चन मार्क तक, तो 71 से 83 कितना ऐड हो रहा है, +12 हो रहा है, 83 से आगे 95 +12 ऐड हो रहा है, 95 से आगे फिर देन अगेन +12 ऐड हो रहा है। तो 25 से आगे 37 जाना है, इसमें भी अगर आप गौर करें तो +12 ऐड हो रहा है और इसमें भी कितना ऐड हो रहा है, +12। तो दोनों ही जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीक्वेंसेस का प्रीवियसली रेफरेंस दिया है उसको अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो उससे हमारा ये क्वेश्चन और आसान हो जाता है और 95 में जब 12 ऐड करेंगे तो वो भी मेरे पास राइट आंसर 107 ही देगा। नाउ यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताता चलूं कि ये इट बेसिकली नॉट अप्लाइज टू ऑल द सीक्वेंसेस, कि आप हर एक सीक्वेंस के ऊपर उसको कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंसेस से करने लग जाएं। ये एक पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन था कि जिसके अंदर सीक्वेंस में अगर हम जा रहे थे, एक रेगुलर फ्लो में जा रहे थे, तो दैट वुड बी टाइम टेकिंग। तो फिर हमने क्या किया कि हमने ये स्ट्रेटजी, ये टेक्निक सीखी हुई थी, तो उस लिहाज से हमने इसको सॉल्व किया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अप्रोच मैटर करती है। ठीक है, तो अप्रोच आपको इसी वजह से सिखाई जा रही है, डिफरेंट टेक्निक सिखाई जा रही है ताकि आप अपनी अप्रोच ठीक रख सकें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 259 क्वेश्चन मार्क 20 27 क्वेश्चन मार्क इन बिटवीन है। इसको थोड़ा सा क्रिटिकली देखेंगे, +3 हुआ, फिर +4 हुआ और फिर नेक्स्ट आगे क्या होगा। 20 से 27 कितना हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी सपोजिशन ये कहती है कंसेक्यूटिव नंबर्स में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे +5 करता हूँ तो 9 + 5 विल गिव मी 14
और 14 में फिर आगे पैटर्न चलाना होगा तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 6 ऐड करना होगा। तो 14 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो क्या आपको 20 मिल रहा है? यस, इट इज गिविंग मी 20 ओवर हेयर। तो नेक्स्ट आपका जो नंबर होगा या टर्म होगी वो उसको कंक्रीट करेगी और एविडेंट करेगी। तो इस लिहाज से इसका राइट आंसर अल्फा 14 बन जाएगा। नाउ आई विल स्विच द ऑपरेटर एंड मूव टुवर्ड्स द सबट्रैक्शन वन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 553 -1 -7 और आगे क्वेश्चन मार्क है। ट्रेंड हमारा डिक्रीजिंग की तरफ है और इतना डिक्रीज हुआ कि हमारे पास टर्म्स माइनस में जाने लग गई। तो 5 में मैं यहाँ पे 0 माइनस कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैं देख रहा हूँ डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो 5 में 0 माइनस करें तो वो 5 ही आएगा। फिर उसके बाद कितना माइनस करेंगे? 3 हो जाए। -2 करेंगे 5 में से तो 3 हो जाएगा। फिर 3 से आगे की तरफ जाना है तो कितना माइनस करूंगा? -4 करूंगा कि -1 हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए 3 - 1 = -1। अब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। देन -6, तो -1 -6 जब होगा तो हमारे पास साइन माइनस का लगता है और 6 और 1 एड अप होके मैग्नीट्यूड वाइज 7 हो जाता है। तो -7 आ गया और ये हमारे पास 0 2 4 6 ये इवन नंबर्स चल रहे हैं और -6 से आगे यहाँ पे -8 होना चाहिए। तो -7 -8 जब करेंगे तो साइन माइनस का लगेगा, 8 और 7 को एड अप करके लिखेंगे तो दैट बिकम्स -15 विच इज प्रेजेंट इन अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। 17, 20, 19, 22, 21, 24, 23 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो 17 से आगे की तरफ अगर मैं मूव कर रहा हूं तो कितना ऐड कर रहा हूं? +3 कर रहा हूं और फिर उसके बाद -1 कर रहा हूं, फिर उसके बाद +3 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, देन अगेन +3 और फिर -1 और फिर +3 होना चाहिए। तो 23 + 3 विल गिव मी चार्ली 26 एज द राइट आंसर अगर हम इसको रेगुलर फ्लो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो प्रीवियस हमारे पास ऑपरेटर था एडिशन और फिर अब जो सब्ट्रैक्शन का कर रहे हैं उन दोनों को हम मर्ज करके एक सीक्वेंस, एक पैटर्न के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और फिर हमारे पास मिसिंग टर्म आ रही है। यहां पे अगर आप देखें, आप अपने एंड पे चेक कर लीजिएगा कि 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और फिर 20 से 22 से 24 यानी 20 से 22 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ और नेक्स्ट 24 से आगे भी 2 ऐड होना था, तब भी 26 ही आंसर देता, कीपिंग द फैक्ट कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीक्वेंसेस से भी अगर आप करेंगे तो राइट आंसर आएगा। तो आपकी मेथडोलॉजी यानी एक ही सीक्वेंस के जो है वो मल्टीपल पैटर्न्स हो सकते हैं और वो एक ही राइट आंसर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात ये एक ही राइट आंसर प्रोवाइड करते हैं और बाज़ औक़ात डिफरेंट पैटर्न्स डिफरेंट राइट आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस कि वो आपको किस पैटर्न के थ्रू आपसे वर्कआउट करवाना चाह रहा है और वो उसने ऑप्शंस के अंदर उस पैटर्न के थ्रू वो वाला राइट आंसर रखा होगा। जी, आगे की तरफ मूव करते हैं तो वी हैव द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज 8, 16, 32, 64, 128। इसकी बात प्रीवियसली करके आ चुके हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है यानी 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 ही होता जा रहा है। तो 1 to 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यू विल गेट द राइट आंसर एज 256। क्वेश्चन नंबर 2 सेज देन अगेन फ्रैक्शंस आ गई हैं और फ्रैक्शंस के अंदर न्यूमरेटर के अंदर 1 और 2 4 है, फिर फ्रैक्शन में नहीं रहा, फिर 32 16 4 2 है और फिर आगे की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पे एक सवाल यह पैदा होता है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीक्वेंसेस यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पे अब ये देखना है कि 1/32 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ। आई से कि मुझे नहीं पता कि वो क्या मल्टीप्लाई हुआ है, तो लेट दैट अननोन टर्म बी x और ये 1/32 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो मुझे क्या आंसर प्रोवाइड करेगा? 1/16 प्रोवाइड करेगा। अब यहां से मैं x के लिए सॉल्व कर सकता हूं। 32 उधर चला जाएगा और ये 16 हो जाएगा, 16 1 और ये 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 2, यानी 1/32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/16 आया। सिमिलरली 1/16 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यहां पे दोबारा रख के देख लेते हैं। 1/16 को x से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जवाब क्या आ जाए? 1/4 आ जाए। तो यहां पे x की रिप्लेसमेंट चाहिए तो 1/4 और यहां पे क्या हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 16 हो गया और x क्या आ जाएगा? दिस टाइम x इज चेंज। अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 4, आगे आप खुद ही चेक कीजिएगा। देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स मी 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 will give me 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2
विल गिव मी 4 और फिर नेक्स्ट आगे ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है 2 4 2 4, तो दिस हैज टू बी 4 ओवर हेयर. तो 4 into 4 will definitely give me 16 as a right answer which is present in beta. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. तो 3 से 10 की तरफ जाना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं और साथ में ऐड भी कर देते हैं 1. अब हम मल्टीपल ऑपरेटर्स का सहारा ले रहे हैं ताकि सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकें और पैटर्न को फाइंड आउट कर सकें. 10 से 33 तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे. दिस टाइम आई नीड टू ऐड 3 क्योंकि 10 into 3 दैट इज 30 प्लस 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा. 33 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और फिर दिस टाइम प्लस 5 करेंगे. तो मल्टीप्लाई बाय 3 इज कांस्टेंट. यहां पे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 ही होगा, लेकिन 1 3 5 ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो यहां पे हमारे पास 7 एक नंबर होगा, फिर वो ऐड होगा. तो 104 into 3 करेंगे तो that becomes 312 प्लस 7 करेंगे तो that becomes 319. चार्ली इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा. 4 7 15 29. इसके अंदर भी कुछ इसी तरह का पैटर्न है. 4 into 2 8 हो जाएगा और -1 करना होगा टू गेट 7. ठीक है. 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा. दिस टाइम आई नीड टू ऐड 1 टू गेट 15 ओवर हेयर. राइट. तो 15 से आगे की तरफ जाएंगे. 15 into 2 किया 30, -1 करेंगे तो 29. 29 into 2 करेंगे तो 58 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 59 आएगा. तो फिर 59 into 2 करेंगे और दिस टाइम आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 1. अब देखें मल्टीप्लाई बाय 2 कांस्टेंट चल रहा है, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 ये ऑल्टरनेट में चल रहे हैं. तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 ही होना था और -1 लास्ट था, तो अब क्या होगा, चेंज आएगा, दैट इज +1. तो 117 into 2 दैट विल गिव मी 234 प्लस 1 विल डेफिनेटली बी गिविंग मी डेल्टा 235 एज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 99 80 63 48. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, दैट इज माय ओन क्वेश्चन. इसके साथ कोई ऑप्शंस नहीं है. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग द पैटर्न ओनली. तो 120 से 99 की तरफ जाया जा रहा है. कितना सब्ट्रैक्ट हुआ, -21. फिर 99 से 80 की तरफ जाया जा रहा है, -19 हुआ, यानी 99 -19 करेंगे तो 80 आएगा. फिर 80 से -17 किया तो 63. 63 से आगे की तरफ जा रहे हैं तो -15 करेंगे और 48 से आगे की तरफ जाना है तो -21 -19 -17 -15. नेक्स्ट जो माइनस होगा वो -13 होना चाहिए यहाँ पे. तो 48 से में 10 माइनस करें, 38 -3 करें तो यूल गेट 35 एज द राइट आंसर. ये एक पैटर्न हो सकता था इसका. फिर दूसरा पैटर्न भी देखिएगा. 120 99 80 63 48 एंड अ क्वेश्चन मार्क. अब यहां पे अगर मैं इंडिविजुअली देखता हूं, अभी तक तो जितना भी हम काम करते आ रहे हैं वो ये काम करते आ रहे हैं कि हम पहली टर्म को देखते हैं और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेटर लगाते हैं और किसी ना किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म. यहां पे अगर हम इंडिविजुअली, अब एक तरीकेकार ये भी हो सकता है कि इंडिविजुअली आप हर एक टर्म के ऊपर पैटर्न अप्लाई करके देखो. लाइकवाइज अगर मैं इसके अंदर अप्लाई करता हूं तो दिस इज 12 into 10 इसको लिख सकता हूं, यानी इसके फैक्टर्स 2 बन सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये मेरे पास 11 into 9 लिख सकता हूं. इसको लिखना चाहूं तो ये 10 into 8 लिख सकता हूं. 63 को लिखना चाहूं तो 9 into 7 लिख सकता हूं. 48 को लिखना चाहूं तो 8 into 6 लिख सकता हूं. तो यहां पे देखें कि 12 11 10 9 8 एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है. तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर अब बार लगा रहा हूं 10 9 8 7 6. अब मल्टीप्लाई क्या होगा 5, तो 7 into 5 वो भी क्या देगा 35 राइट आंसर देगा. एक और पैटर्न भी हो सकता है. ये सिर्फ आपको वर्कआउट करवाने के लिए है और आपको आपके माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए है कि एक सीक्वेंस के मल्टीपल पैटर्न्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा काम एक से भी हो ही जाएगा. अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा जो आने वाला है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको इंडिकेशंस देना चाह रहा हूं. मैं दोबारा लिखता हूं 120 99 80 63 48 एंड अ क्वेश्चन मार्क. तो 120 को मैं लिख सकता हूं 11 स्क्वायर -1. 11 स्क्वायर इज 121 बाय द वे. -1 करेंगे 120 आ जाएगा. इसको लिख सकता हूं 10 स्क्वायर -1. 10 स्क्वायर इज 100. -1 करेंगे 99 हो जाएगा. दिस इज 9 स्क्वायर -1. 81 -1 करेंगे तो 80 हो जाएगा. दिस इज
8 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर 64 है, माइनस 1 करेंगे 63। दिस इज 7 स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और दिस हैज टू बी 6 स्क्वायर माइनस 1, तो वहां से आपके पास राइट आंसर क्या आएगा, 35 ही आएगा। जी, कुछ मजीद क्वेश्चंस आगे करते हैं मल्टीप्लिकेशन के, जो कि डिफरेंट पैटर्न के हैं। 2 4 8 32, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 और नेक्स्ट आगे मल्टीप्लाई बाय 4 भी हो सकता है। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 128 दिया हुआ है उसने, तो 128 हमारे पास तो आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शंस में 128 आपको नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब यह है कि ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 4, और एजम्पशन ये कहती है कि पहले डबल 2 हो गया है और अब डबल 4 होना चाहिए, तो वो एजम्पशन फेल हो रही है। तो इफ दैट एजम्पशन फेल्स, हम अपनी टेक्निक को चेंज करेंगे। तो वो टेक्निक दूसरी क्या है, 2 4 8 32 और आगे क्वेश्चन मार्क है। इफ यूल मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ द टू टर्म्स, यानी पहली दो टर्म्स को एक ऑपरेटर से ऑपरेट करवाया तो टू गेट द थर्ड टर्म, 2 4 8 हो गया। फिर 4 और 8 को अगर आप ऑपरेट करवाते हैं तो फिर आपके पास क्या आती है, फोर्थ टर्म आती है, 4 इंटू 8 32। सिमिलरली 8 इंटू 38 अगर आप करवाएंगे तो 32 इंटू 8 करेंगे तो यू विल गेट 256, which would be the fifth term और which is present in alpha option 256। तो अभी तक जो हमने सीक्वेंसेस देखे हैं उसके अंदर पहली टर्म को हम ग्रैब करते हैं और फिर नेक्स्ट टर्म तक पहुंचते हैं, ये एक दूसरी टेक्निक आ गई। और फिर तीसरी टेक्निक जो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स में मैं आपको थोड़ा सा उसका बारे में बता चुका हूं। डिवीजन पे आ जाते हैं। डिवीजन के अंदर 240 है और फिर वेरी नेक्स्ट टर्म सेकंड टर्म पे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर 120 40 और 10 और फिर आगे 2 है। अब अगर इनको क्वेश्चन को मैं देखूं तो ये मेरे पास लेफ्ट टू राइट अप्रोच इसके ऊपर फेल होगी, क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजम्पशन करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे अपनी टेक्निक को चेंज करता हूं, बाय इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैं राइट टू लेफ्ट आता हूं। तो राइट टू लेफ्ट मुझे साफ नजर आ रहा है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, यहां पे 240 आएगा और 240 जो आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना होगा तो डेफिनेटली 240 ही आ रहा है। तो राइट टू लेफ्ट अप्रोच वर्कआउट कर गई है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 240। और देन अब लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं तो डिवाइड करते हुए जाएंगे। 240 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव मी 240, डिवाइडेड बाय 2 120, डिवाइडेड बाय 3 40, डिवाइडेड बाय 4 10, डिवाइडेड बाय 5 2 आपको मिल जाएगा। डिवीजन का ही एक और क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, विच सेज 48 24 96 48 192। तो पहले क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, यानी 48 का हाफ 24 हो गया। फिर 24 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 96 आया, फिर 96 का फिर हाफ हो गया, यानी डिवाइडेड बाय 2 किया, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। अब 192 का हाफ होना चाहिए, तो 192 का हाफ इज 96, तो वही राइट आंसर हो जाएगा जी। नाउ वी हैव स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। अब यहां पे मैं कुछ नंबर के स्क्वायर्स लिख दूंगा और कुछ नंबर के क्यूब्स लिख दूंगा, ताकि आप उन नंबर्स को अब रिलेट कर सकें। ठीक है, लाइकवाइज मैं फर्स्ट 15 नंबर्स के स्क्वायर्स यहां पे लिख रहा हूं और फर्स्ट 10 नंबर्स के मैं क्यूब्स लिख दूंगा, आगे क्वेश्चंस में वो वही यूज होंगे। तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 square is equal to 25, 6 square is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square equal to 64, 9 square is equal to 81, 10 square is equal to 100, 11 square is equal to 121, 12 square is equal to 144, 13 square is equal to 169, 14 square is equal to 196, and last is 15 square which is 225, 225। ठीक हो गया। अब ये नंबर्स जो जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये आप अपने पास भी नोट कर लें, क्योंकि ये नंबर्स बहुत फेमिलियर होंगे, आगे जो सीक्वेंस है उनमें आपको ये देखने को मिल सकते हैं। इन द सेम वे 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 cube is equal to 27, 4 cube is equal to 64, 5 cube is equal to 125, 6 cube is equal to 216,
7 क्यूब इज इक्वल टू 343, 8 क्यूब is equal to 512, 9 cube is equal to 729 and 10 cube is equal to 1000. तो आई होप सो आप ये तमाम नंबर्स आप अपने पास नोट कर लेंगे और फिर इन नंबर्स को अब हम रिलेट करना स्टार्ट करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर्स एंड क्यूब से ही रिलेटेड विच इज 63, 37, 15, 5। अभी जो प्रीवियसली मैंने करवाए हैं नंबर्स वो उनसे फेमिलियर नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लाइकवाइज 63 4 का क्यूब यानी 63 अगर लिखा हुआ है तो मैं 4 क्यूब -1 भी लिख सकता हूँ और 8 स्क्वायर -1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 स्क्वायर भी 64 होता है और 4 क्यूब भी 64 होता है, दोनों से ही -1 करेंगे तो 63 आता है। 37 36 के आसपास लिखा हुआ है, राइट, 37 लिखा हुआ है तो 6 स्क्वायर +1 कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखूं, अब स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के लिए यह बात याद रखिएगा कि हर एक टर्म को इंडिविजुअली देखना होता है और उसके ऊपर पैटर्न लगाना होता है। लाइकवाइज ये मैंने देख लिया ये 6 है तो इसको मैं यहां पे फॉर द टाइम बीइंग स्क्वायर से जाता हूं, तो 8 स्क्वायर -1, इसको देखा तो ये 6 स्क्वायर +1 हो रहा था। यहां पे इसको देखा तो ये 4 स्क्वायर विच इज 16 -1 करूंगा तो 15 आएगा। इसके लिए अगर देखूं तो 2 स्क्वायर +1 करूंगा तो 5 हो जाएगा और इसको क्वेश्चन मार्क को अगर देखूं तो 8 6 4 2 ये इवन नंबर्स चल रहे थे। यहां पे हमारे पास नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इवन नंबर 0 2 4 6 8 अप टू सो ऑन होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये 0 स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 +1 -1 दिस हैज टू बी -1, तो यू विल गेट द राइट आंसर एज -1 यहां पे हो जाएगा। तो ऑप्शंस आपके पास बुक में लिखे होंगे, आप उनको बाद में रिलेट कर लीजिएगा। तो 0 3 8 15 को अगर मैं देख रहा हूं, 0 को अभी फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देते हैं। 3 को अगर मैं लिखता हूं 2 स्क्वायर -1, 8 को मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर -1, 15 को लिखता हूं 4 स्क्वायर -1। तो 2 स्क्वायर -1 इज 3, 3 स्क्वायर -1 इज 8 और 4 स्क्वायर -1 इज 15। तो यहां पे ये क्या होगा, 2 3 4 दिस हैज टू बी 5 स्क्वायर और -1 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम 0 को लेफ्ट नहीं करना, 0 हमारे पास अगर देखें तो 1 क्यूब -1 भी होगा और 1 स्क्वायर -1 भी होगा, लेकिन यहां पे स्क्वायर वर्कआउट कर रहा है तो मैं 1 स्क्वायर -1 करूंगा। तो 0 3 8 15 में अगर हम देखें तो ये बेसिकली अगर स्क्वायर्स एंड क्यूब से हो रहा है तो एट द सेम टाइम एक और पैटर्न भी इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है विच वाज सिंपल। +3 हो रहा है, +5 हो रहा है, +7 हो रहा है, नेक्स्ट हैज टू बी +9 होना चाहिए। दीज आर द ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एक्चुअली। तो 15 + 9 करूंगा, यहां पे डेफिनेटली क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, और जो कि स्क्वायर्स एंड क्यूब से भी वही आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहां पे 6 को अगर मैं देखना चाहता हूं तो 6 को मैं लिखूंगा 2 का क्यूब -2, और यहां पे अगर मैं लिखता हूं तो ये 3 का क्यूब -3 लिख रहा हूं। यहां पे अगर लिख रहा हूं तो 4 क्यूब -4 लिख रहा हूं। यहां पे 5 क्यूब -5 लिख रहा हूं। यहां पे 6 क्यूब -6 लिख रहा हूं। तो गौर करें, 2 क्यूब दैट इज 8 -2 6 आ जाएगा। 3 क्यूब का अगर करें, 3 का क्यूब करें 27, -3 करेंगे 24, 4 क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा, -4 करेंगे 60। तो ये क्यूब्स वाला पैटर्न वर्कआउट कर रहा है। 5 क्यूब -5 करेंगे तो 126, क्यूब -6 करेंगे तो 210 आ जाएगा। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि यहां पे 7 क्यूब -7 करना होगा। तो जितना क्यूब हो रहा था उतना ही नंबर क्या होगा, माइनस होगा, जिस नंबर का भी क्यूब हो रहा था। तो 7 क्यूब इज 343, 343 -7 करेंगे तो आपके पास 336 आ जाएगा। लेकिन वेट, यहां पे 1 0 अभी रहता है, तो 0 के लिए 1 क्यूब करेंगे और -1 करेंगे, क्योंकि दिस टाइम ये क्यूब का पैटर्न चल रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका -1 हो गया, इसका 24 हो गया और इसका 336 हो जाएगा। जी कुछ मजीद क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं, आप उनको रिलेट कर लेंगे। और इसकी यहाँ पे 1 4 27 16 क्वेश्चन मार्क 36 और 343 है। तो यहाँ पे सोल्यूशन देख लें क्लियरली। द गिवन सीरीज कंसिस्ट ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स, यानी ये क्यूब्स हैं ऑड नंबर्स के, यानी ये मेरे पास 3 का क्यूब है और ये मेरे पास 7 का क्यूब है और सपोजिंगली ये भी मेरे पास 1 का क्यूब है। तो 1 क्यूब 3 क्यूब दिस हैज टू बी 5 क्यूब। तो क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स चल रहे हैं एंड स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स चल रहे हैं, और इवन नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है, यानी 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर, 5 क्यूब दैट इज 125। फिर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें प्राइम नंबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है।
अब ये प्राइम नंबर्स का क्वेश्चन है, ये दैट इज नॉट इन द बुक, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे 10 से 21 जाना है तो कितना ऐड करूंगा 11, 21 से 34 अगर आपने ऐड करना है तो 9 + 4 दैट बिकम्स 13 ऐड करेंगे, और 11 13 तो नेक्स्ट आपके पास पहले क्या सपोजिशन जहन में आती है कि ऑड नंबर ऐड होगा, दैट इज 15 ओवर है। तो 34 + 15 करें आप तो आपके पास क्या आएगा 49। सपोजिंगली यहां पे आपके पास क्या आ रहा है 49 आ रहा है। अब फॉलो अप लेते हैं कि 15 से आगे अब क्या ऐड होना चाहिए 17, तो प्लस करते हैं 17 इसके अंदर, तो देखते हैं कि क्या आपके पास 70 बन रहा है। 9 और 7 को ऐड करेंगे तो यहां पे 4 5 और ये 66 बन रहा है, जबकि हमें 70 चाहिए था। तो इसका मतलब है कि ये पैटर्न वर्कआउट नहीं कर रहा। तो 11 13 और फिर आगे एज पर द प्राइम नंबर्स अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 अप टू सॉन ये होते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो डिस्टिंक्ट डिवाइजर होते हैं, एक तो ये खुद होते हैं और दूसरे 1 होता है। तो यहां पे मुझे अब जो 13 से आगे जो आएगा वो 15 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 17 ऐड करना पड़ेगा। तो +17 जब मैंने किया तो 34 + 17 विल गिव मी 51, और 51 से आगे जो मेरे पास प्राइम नंबर होगा वो 19 होगा। तो अब मैं इसके अंदर 19 ऐड करता हूं तो डेफिनेटली मेरे पास 70 बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कौन करेगा, दैट वाज 51 एज पर द प्राइम नंबर्स। जी डियर स्टूडेंट्स, नंबर सीरीज में ही हमारे पास अब केस नंबर 2 आ जाता है विच सेज फाइंडिंग द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द रॉन्ग टर्म। अभी तक हम मिसिंग टर्म फाइंड आउट करते हुए आए हैं। तो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा रिलेट कर देता हूं। 728 63 124 215 342 511। सोल्यूशन देखते हैं इसका। क्लियरली द करेक्ट सीक्वेंस इज, हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा दैट इज 7 के लिए 2 क्यूब -1, 28 के लिए 3 क्यूब -1। 3 क्यूब -1 अगर हम देखें तो ये हमारे पास 27 -1 विच विल गिव मी 26। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है 28 आ रहा है, तो इसके ऊपर मैं हल्का सा कट लगाऊंगा, उसकी वजह मैं बताता हूं। फिर आगे देखें, अगर 63 को लिखना है तो वो 4 क्यूब -1 लिखा हुआ है। 124 को देखना है तो 5 क्यूब विच इज 125 -1 करेंगे 124। 6 क्यूब -1 215, 7 क्यूब -1 करेंगे तो 342, और फिर इसी तरीके से 8 क्यूब -1 विच इज 512 -1 तो 511 पड़ा हुआ है। अब रॉन्ग टर्म के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। ठीक है, उसी सीक्वेंस के अंदर से ही हमने एज पर द पैटर्न ढूंढना होता है कि कौन सी उसके अंदर एक ऐसी टर्म है जो कि मिसफिट है, जो कि रॉन्ग है, और वही रॉन्ग जो होगी वही हमारा राइट आंसर होगी। और दूसरी बात ये, जो ये ऑप्शंस दिए गए होंगे ये भी उसी टर्म्स, उसी सीक्वेंस की टर्म्स से दिए गए होंगे, यानी 7 28 124 215, तो ये उन्हीं टर्म्स की से ऑप्शंस बनाए गए होंगे। तो एज पर द पैटर्न 3 क्यूब -1 एक पैटर्न था जो कि 28 उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। आप खुद ही देखें, 3 क्यूब इज 27 -1 विल गिव मी 26। तो हमने राइट टर्म करके उसको नहीं बताना, हमने बस यही फिगर आउट करना है कि रॉन्ग कौन सी है जो मिसफिट हो रही है। तो रॉन्ग इस लिहाज से कौन सी थी, 28 थी। कुछ मजीद क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। तो 3 8 15 24 34 48 63 ये सिंपल था। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज आर रिस्पेक्टिवली 5 7 9 11 13 एंड 15। अब अगर आपके पास दो कंसेक्यूटिव टर्म्स चल रही हैं, उनके दरमियान में डिफरेंस कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, फिर 7, फिर उसके बाद 15 से आगे 24 + 9 चल रहा है, और फिर आगे +11 होना चाहिए था। तो 24 + 11 करूंगा तो मेरे पास 35 आता है। फॉलो अप लेते हैं। 35 से आगे की तरफ अब नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा ऐड होना चाहिए, दैट इज +13, तो वो 48 बनता है। और 48 से आगे फॉलो अप लेते हैं, +15 करेंगे तो वो 63 ही बनेगा। यहां पे मैंने इनसर्कल इस वजह से कर दिया क्योंकि मेरे पास 35 नहीं आ रहा था, मेरे पास क्या आ रहा था 34। उसको कट भी कर दूंगा। ये कट मुझे ये याद दिलाएगा कि यही मेरी क्या है, रॉन्ग टर्म है। तो बेसिकली राइट क्या होनी थी, 35 होनी थी। हमने फॉलो अप लेकर देखा, 35 से काम चल रहा था, उसको मिसफिट कौन कर रहा था, 34, तो वही क्या होगा, राइट आंसर होगा। सपोजिंगली अगर ऑप्शन के अंदर आपके पास 35 के तौर पे एक ऑप्शन दे देता है, दैट विल टोटली बी अ आई कैचर। ठीक है, उसके ऊपर टिक नहीं करना, यू आर सपोज टू टेल द रॉन्ग टर्म।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है विच सेज 105, 85, 60, 30, 0, -45, -90। तो 105 से 85 की तरफ अगर मैं जा रहा हूं, कितना सब्ट्रैक्ट हुआ? -20। 85 से आगे की तरफ गया तो -25 सब्ट्रैक्ट हुआ, यानी 5 ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर -30 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 5 ज्यादा माइनस हो रहे हैं। अब -35 होना चाहिए था, तो 30 -35 will give me -5, not 0 over here। तो यहां पे सपोजिंगली -5 है। फॉलो अप लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या माइनस होना चाहिए? -40 होना चाहिए। तो -5 -40 डेफिनेटली गिव मी -45, और फिर -45 से आगे -45 ही होगा तो वो -90 दे देगा। अब जिसके ऊपर मैंने कट लगा दिया है, यहां पे क्या आना चाहिए था? राइट टर्म के तौर पे -5 आना चाहिए था, लेकिन 0 आया हुआ है। जिसके ऊपर कट लग जाए वही क्या होगी? रॉन्ग टर्म होगी, और वही हमारा राइट आंसर होगा।